बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें पहले है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ये आपको पता चल गया होगा कि ये बरतानिया वगैरह का जो निज़ाम था ना वो था। हमारा तो कोई सिस्टम नहीं था, जो हमारे मुगल बादशाह थे उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वो बस पुराने सिस्टम पे चलते थे, बार्टर्ड सिस्टम जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है। तो वो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम पहले आता था, जिसमें अब मील किलो, मील है, किलोग्राम नहीं, वो सेर है, वो लेते थे। पाउंड भी इसमें था, बाद में ये ख़त्म हो गया, अब नहीं चलता ये। ठीक है, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसको हम SI सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? SI सिस्टम। समझ आया? तो ये SI सिस्टम जो है पूरी दुनिया में चलता है, अब नाफज है। पहले मुख्तलिफ निज़ाम थे, हर जगह पे कोई कोई था, कोई कोई था। और अगर आपने माल यहाँ से इंग्लैंड या अमेरिका भेजना था तो हमारे लिए मसला होता था। अच्छा जी, ये मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, CGS सिस्टम, सेकंड ग्राम सेकंड सिस्टम। क्या है? सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर। क्या है ये? सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, और ये सेकंड जो अभी हम जानते ही हैं जिसको। ठीक है, तो ये अब चलता है, इतना ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे कहीं कोई आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये तो CGS सिस्टम में है, लेकिन इन तीनों से आपका नाम जो है ना आपको आना चाहिए, तीनों का। ठीक है, ये पूरा जो हमारी फिजिक्स में इसी के यूनिट चलेंगे। ये जो हमारे पास क्या है, MKS सिस्टम है। ठीक है, क्लियर? इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो कहीं कहीं इसका कोई यूनिट आएगा CGS का तो मैं बताऊंगा, या ब्रिटिश इंजीनियरिंग का पाउंड आ गया तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम से अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो सारा सिस्टम है ना वो MKS सिस्टम जो है वो चलेगा। अच्छा जी, once a system is set for quality, then it can be expressed in term of that standard quantity. This standard quantity is called unit. कहते हैं कोई हम एक मिकदार ले लेते हैं, कोई चीज़, उसको हम कोई म्यार रखते हैं, उसको हम यूनिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूनिट। अच्छा, अब MK सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम। MK सिस्टम क्या कहलाता है? SI सिस्टम कहलाता है। पहले भी अभी मैं बता चुका हूँ। ये 1960 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया वर्ल्ड वाइड। लेकिन बाकी मुल्कों में ऐसा ऐसा नाफज हुआ। पाकिस्तान में ये मैंने आपको भी बताया, 76 में मुझे याद है ये नाफज हुआ। The 11th General Conference on the Weight and Measurement held in Paris 1960 and adopted a worldwide system of measurements. तो कहता है कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अडॉप्ट किया गया, कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज SI यूनिट। क्या है? इसको हम SI यूनिट कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल, SI का क्या मतलब है? सिस्टम इंटरनेशनल, या SI सिस्टम भी कह देते हैं। अच्छा जी, बेस यूनिट, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट। ईच बेस यूनिट हैज इट्स SI यूनिट। हर बेस यूनिट के SI यूनिट होते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ जो है वो हम मीटर से ज़ाहिर करते हैं, मैस जो है किलोग्राम में, टाइम जो है सेकंड में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट की शिद्दत, कैंडला, वो कैंडल से ये निकाला उन्होंने, CD से ज़ाहिर करते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, सेंटीग्रेड में भी होता है। ये हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है ज़्यादा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल, MOL E। ठीक है, ये स्पेलिंग आपको नज़र आएंगे वहाँ पे केमिस्ट्री में। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो मैं फिर बता दूंगा आपको इसका, केमिस्ट्री में अगर समझ नहीं है। इसके बाद है ड्राइव यूनिट। The unit used to measure drive quantities are called drive unit. Drive unit are defined in base term of base unit and are obtained by multiplying or dividing one or more base
यूनिट विद अदर। इसमें ये बात कह रहा है कि अगर आप ड्राइव यूनिट लेना चाहते हैं या तो ये हासिल होंगे मल्टीप्लाई से या तकसीम करने से। किसको? बेस यूनिट को। अभी मैं करता हूँ तकसीम, ये देखें। अब हमारे पास मैंने पेज खुद ही छोड़ा हुआ था। ये एरिया है ए, ठीक है। ये होता है लेंथ इंटू विड्थ, पहले भी मैंने बताया ना आपको। तो ये लेंथ जो है मीटर में है और विड्थ भी क्या है, मीटर में है। या लिखा नहीं जाता सही तरह, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही? अब ये इसके यूनिट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? यूनिट। ये तो बेस यूनिट थे ना, मीटर मीटर। तो अब ये मीटर स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर मीटर जो है, ये बेस यूनिट नहीं है। अब वॉल्यूम ले ले। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। पहले भी बताया ना मैंने कल। तो तीनों पे मीटर लगा दें। ज़ाहिर लेंथ के भी मीटर हैं, विड्थ के भी मीटर हैं, हाइट के भी यूनिट मीटर है। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये है। समझ आया? तो ये इसके यूनिट बन जाएंगे। और इस तरह से और भी जो यूनिट हमने बनाने हो ना, वो हम बना लेंगे। लेकिन सारे यूनिट फार्मूले से निकलेंगे। फार्मूला जो है बेस क्वांटिटी से हमें मालूम होगा। समझ आया? या बेस यूनिट से मालूम होगा। जैसे इसके बाद कोई और ले लें। हाँ, ये तो वॉल्यूम था। और स्पीड को भी वी से जाहिर करते हैं, एस ओवर टी। एस क्या है? फासला, डिस्टेंस। ये भी मीटर में होता है। टाइम क्या है? सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। वहाँ बुक में जो अभी आगे आप पढ़ेंगे वैसे लिखा हुआ है, यूं करके। सॉरी, मीटर पर सेकंड ऊपर -1 है। तो आप इस तरह भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, मीटर पर सेकंड एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब भी यही है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नए यूनिट आ जाएंगे जिनको हम ड्राइव यूनिट कहेंगे। ठीक है। इस तरह से एक्सेलेरेशन एक होता है, आगे आप पढ़ेंगे, उसके यूनिट आएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएंगे। और भी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर बात? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। किसी ने कुछ पूछना तो मैंने ओपन किया हुआ है, बंद नहीं किया हुआ आपको सबको, कि कोई भी आप बात पूछ सकते हैं। हेलो, सारे ओपन है। लगता है कल वाला पढ़ के नहीं आए। फिर आपको कुछ पूछता हूँ तो आप जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, ऑन ही नहीं करते। सर हाँ। सर लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट का एक ही यूनिट है सिंबल। नहीं यार, लेंथ तो मीटर को होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो आपको पता है एम्पेयर होता है। सर दोनों में आई आई लिखा हुआ था। अभी आगे आएगा ना, मैंने तो अभी इलेक्ट्रिक करंट बताया ही नहीं है। ओके अभी सर, वो मैं देख रहा था, बस रीड कर रहा था। अच्छा सर। अभी आगे आ रहा है ना बेटे। ये ओके देखो, सर। ये देखो, ये वेलोसिटी है। तो इसके यूनिट मीटर पर सेकंड मैंने बता दिए थे। एक्सेलेरेशन ये तो वैसे ही बता दिए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम ये मैंने निकाल के बताया है। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, एन से जाहिर करते हैं। ठीक है। प्रेशर पास्कल। और डेंसिटी क्या होता है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। चार्ज क्यू, ये हम सी से जाहिर करते हैं इसको। कूलम। ठीक है। तो करंट के जो एम्पेयर होते हैं यहाँ लिखे नहीं है उसने अभी। समझ आया? काफ़ी है इतना, उम्मीद है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी थी मैंने, कि आपको ये जो है वो यूनिट आते हैं कौन से? ये मीटर पर सेकंड, सॉरी, मैं लिखता हूँ इधर थोड़ा सा ना। ये 1 किलोग्राम कहाँ गया? 1 मिलीमीटर जो है, या चलो ये 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर है। ये ए नहीं है, ये डी है। अच्छा जी, 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर है।
ठीक है, और 10 मीटर जो है 1 डेकामीटर के बराबर है। ये आपने किया हुआ है बच्चों? जी बोले बेटे, कोई भी नहीं बोलेगा, और नहीं किया हो तो बोले नहीं किया हो यार, मैं कोई आपको कह रहा हूँ कुछ। हेलो। सर नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ सर। हाँ तो ये मैं वो बुक वाले ने तो समझा आपने किया हुआ है, मैंने तो यार 6 क्लास में किया था, वो भी मेरा ख्याल है 76 की बात है। मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, वाले साहब ने ये याद करवाया था। आपको नहीं पता इसका? हैरत है यार, आपको पता ही नहीं है। तो आप बुक वाले ने तो समझना आप करके आए हैं, तो उसने तो आगे चलना है ना, वो आपको ये तो नहीं पढ़ाएगा। जो बुक में, बुक जिसने लिखी है वो ये समझ रहा है, आपने ये किया हुआ है, तो आपने तो ये किया नहीं। 10 का फर्क है, ये देखें, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर ये 1 हेक्टोमीटर के बराबर है। ठीक है, और 10 हेक्टोमीटर बस, ज्यादा नहीं है, ये 1 किलोमीटर के बराबर है। ये हैरत है यार, बुनियादी चीजें नहीं आपको पता। ये तो छोटी क्लास में शायद वो समझ रहे हो, आप करके आए हैं ये सारा, छोटी क्लास में आप करके आए हैं, तो अभी आपको आता ही नहीं है ये 10 का फर्क है, कुछ ज्यादा तो नहीं है यार। ये देखें, टेन समझ आ गई, बहुत आसान है। बहुत आसान है ये तो। मैं आपको बताया, मैं जब पढ़ता था उस वक्त साइंस इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरा मतलब बुक इतनी पावरफुल नहीं थी जो अब है, तो वो फिर भी मुझे पता था और मैंने याद भी किया था। मेरे वाला साहब ने मुझे कहा कि ये 10 का फर्क है, देखो जरा इसको। वो एक दफा उन्होंने या 2 दफा रीड करवाया, मुझे समझ आ गई। तो ये आप लाजमी जो है ना इसको जेहन में रखें। मसला अब यहाँ मैंने लिखा मिलीमीटर, तो मिलीग्राम लिख दें, तो 1 सेंटीग्राम आ जाएगा। ठीक है, सर डेकामीटर डीएम है? वो अभी मैंने वैसे लिखा है, वो इधर ये देखें, ये डेका मैंने पूरा लिख दिया था, लिखा ओके नजर आ सर, रहा है? ये एचएम क्या है? हेक्टम? हेक्टो, ये हेक्टो इधर मैंने लिख दिया था, ये देखो, हेक्टो, ओके सर। मीटर। हेक्टोमीटर। ये आप टेबल वहां लिखेंगे ना, टेबल ऑफ सिस्टम, नेट पे तो आ जाएगी पूरी लिखी हुई। यस सर, थैंक यू सर। नहीं, आपने कुछ आपको चाहिए ना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ भी, सर को कहाँ पूछे भाई। आप नेट पे लिखे, सारा कुछ आ जाएगा। अगर आप उसका प्रिंट लेना है तो वो पिक्चर में चला जाए तो वहां लिखा हुआ आएगा। मुझे तो कोई, सही बात है, कोई बच्चे सवाल करते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ज़हन में नहीं आ रहा होता। अब तो टीचर को हर वक्त हर चीज़ याद नहीं है होती, आप समझें टीचर कोई समुंदर है, ऐसी बात नहीं है। तो वो मैं फ़ौरन लिखता हूँ गूगल पे, तो वो आ जाता है, क्या है वो आ जाता है। इसलिए आप भी उससे फ़ायदा उठाएं, और अगर वहाँ पे लिखें और वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी है इतना आज के लिए, तो ये आप जो है ना यस याद सर। करें। सर जो पीछे वाले थे वो भी याद करने? हाँ ना बेटे, जो भी यहाँ पढ़ेंगे वो आप याद करेंगे। ठीक ओके है, सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।